है कि आप लोग बेहतर तरीके से उस टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें और एक जगह से नहीं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर को पढ़ें। अगर प्रीवियस ईयर का नहीं है बुक, सिलेबस तो उसको खरीद लें और उसके प्रीवियस ईयर को देखें, उसका सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। मार्केट में उससे संबंधित बुक्स है कि सपोज करिए मान लिए गांधीयन थॉट्स है, टैगोर थॉट्स है, स्पेक्ट्रम का भी आता है, उसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसका रहता है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक 2-3 सोर्स, एक टॉपिक का 2-3 सोर्स पे कमांड करना होगा। जैसे एक प्रीवियस ईयर, एक उसका स्टैंडर्ड बुक और कोचिंग से संबंधित एक ठीक-ठाक नोट्स, जिसको आपको लगता हो कि बेहतर हो। कुछ यूट्यूब पे भी आप मतलब 2-3 जगह वेबसाइट से भी देख लिए हैं, फिर सबको उसको मिला देख के करके सेल्फ एक नोट। अच्छा-सा कंपाइल करके कंपाइल करके एक अच्छा-सा नोट्स बनाएँ। जैसे जो हम लोग करा रहे हैं अभी, इससे पहले लगभग ठीक-ठाक क्वेश्चन करवा दिए हम लोग, 10-12 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो उसमें यही है कि जब हम कोई आंसर लेके आते हैं तो उसमें प्रयास ये करना है कि आप पढ़ें, उसको पहले पढ़ने का प्रयास करें कि क्या-क्या उससे संबंधित और क्या-क्या फैक्टर्स हो सकता है, कौन-कौन सा कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या उसके लिमिटेशन हो सकते हैं, क्या कुछ चैलेंजेज़ है, तो चैलेंजेज़ हो सकते हैं और लास्ट में क्या उससे संबंधित कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है या कोई संस्था इम्पोर्टेंट संस्था है, सिविल सोसाइटी है, मतलब उस तरह का संबंधित प्रयास करना है। कुछ अच्छा इनिशिएटिव है तो उसको आप मेंशन करें, अदरवाइज़ गवर्नमेंट की स्कीम होती ही हैं, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और लास्ट में 2-3 लाइन का सजेशन। तो डिपेंड करता है प्रश्न कितने मार्क्स का होता है उस हिसाब से, लेकिन जब भी पढ़ें, जब भी किसी भी टॉपिक पे स्टडी करें, तो उसको प्रयास करें एनालाइसिस करने का। जब एक बार उसको पढ़ लिए, तो दोबारा पढ़ना ना पड़े, उसको हम लोग क्या करें वैल्यू एडिशन करें। कुछ उसमें दूसरे की कॉपी पढ़ लिए, तो कुछ नया लग गया, तो उसको लिख डालें वहीं पे वैल्यू एडिशन। लेकिन एक बार किसी एक टॉपिक को पढ़ लिए, तो आपका एक अच्छे तरीके से 4-5 पेज, 6 पेज जैसा हो, एक अच्छा नोट्स हर एक पहलू को टच करते हुए बनना चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, हिस्टोरिकल, ये सारे पे काम करना है और इसको अच्छे से लिखना होगा। उसके बाद आप से कैसा भी प्रश्न आएगा उसको किधर भी तरह से मोड़ेगा, कैसा भी कॉम्प्लिकेट करेगा, आप ईज़िली उसको लिख पाएँगे। तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि प्रश्न में जो भी नोट्स बनाएँ, उसको एक अच्छा डिटेल्ड नोट्स बनाएँ। जब डिटेल्ड नोट्स बन गया, उसके बाद आप एक सिनॉप्सिस शॉर्ट में 1 पेज में, उसी में लिख सकते हैं। हमने दिखाया भी है, जैसे इससे पहले भी प्रश्न किया, तो कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, मतलब जस्ट इन 1 पेज। अरे 5-6 पेज में बनाएँ, 5-6 पेजेज़ को मात्र 1 पेज में क्या-क्या बात लिख सकते हैं। जैसे कुछ उससे संबंधित इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, वो लिख लिए। उसका क्या-क्या इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वपूर्ण उसका विशेषताएँ हैं, वो लिख लिए। उसके अलावा कुछ उसका ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ उससे संबंधित स्कीम्स है, लास्ट में कंक्लूजन। बस ये 1 पेज में। तो ये है नोट्स जब भी बनाएँ तो 5 से 6 पेज का एक टॉपिक का बनाएँ, ताकि वो हर एक पहलू को, हर एक पर्सपेक्टिव को टच करना है और दूसरा लास्ट में सिनॉप्सिस। इसलिए ताकि जब समय कम हो, रिवीजन करना हो, तो जब हमारे पास समय पर्याप्त है तो अच्छे से पढ़ेंगे, समय कम है सिनॉप्सिस देखें। क्योंकि बीपीएससी में तो चलो कम से कम अब तो कर दिया, पहले था जीएस 1, जीएस 2, अब तो कम से कम फिर से इस बार सुधारा है। एक दिन में एक ही लिखना है जीएस 1, फिर नेक्स्ट डे जीएस 2। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में जीएस 1, जीएस 2 एक ही दिन लिखना होता है। अब सपोज करिए मतलब वो भी जीएस 1 में एक सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोसाइटी होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है। ज्योग्राफी तो मतलब उसका एक बहुत सारा कंपाइलेशन है सब्जेक्ट का। तो वो कब होगा कमांड, जब आप एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा सिनॉप्सिस पढ़ेंगे। उसी तरह से आपका बीपीएससी में भी है, जीएस 1 में ही है, तो आपको जीएस 1 में हिस्ट्री पे भी कमांड रखना है। करंट अफेयर्स, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, पूरा कमांड होना चाहिए। क्या प्रश्न आएगा, जब से ये 7 नंबर 8 नंबर का जो प्रश्न आया है,
उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और वाला बात ही नहीं है, तो उसमें तो पूरा पढ़ना ही होगा, करना ही होगा। तो प्रयास करना है कि करंट अफेयर्स का एरिया को भी बढ़ाएँ। तो कब बढ़ेगा? जब आप अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। कवर करने का तरीका वही सब है, न्यूज़पेपर पढ़ें, प्रीवियस ईयर को टच करें, उस हिसाब से बनाएँ। क्या रुपेश सर? ऑफ कोर्स बाकी कुछ प्रश्न हम लोग प्रीवियस दिखाएँगे। ईयर का इंपॉर्टेंस के बारे में हम बोलेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ यही बीपीएससी नहीं है, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या जेपीएससी या कोई भी अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, अगर आपको बहुत ज्यादा भटकाव नहीं चाहिए और जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहला मूल मंत्र है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, ऑन द टिप ऑफ टंग होना चाहिए कि जब भी पूछें, जो भी टॉपिक पढ़ें, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा प्रीवियस ईयर सवाल ऐसे पूछा जाता था और इससे प्रीवियस ईयर सवाल ये पूछा जा सकता है। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, तब तक जो है कि भटकाव होते रहेगा और पिन पॉइंट वे में आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए किसी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत होती है तो हर तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर जो है कि किसी टेस्ट सीरीज में या फिर और कहीं दूसरी जगह का क्वेश्चन लिखें। पहला काम क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसको गांठ बांध लें। बिल्कुल सर। तो कुछ मॉडल आंसर है तो उनको दिखा दिया जाए, हाँ, तो ठीक है, कैसे तो लिखेंगे इससे पहले बच्चों को हमने बता दिया जाए। प्रश्न दिया था, हम्म। जो टेक्स्ट जो आंसर राइटिंग का जो चल रहा है प्रोग्राम